ठीक है, हमारी ट्रेन आ रही है। चुक 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 चुक। थैंक यू। कह रहे थे हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं नहीं। ये सारे ये देखिए, ये रोटियां हैं और मैं ये थाली लेके जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों, जहाँ कहीं भी अपने अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में हों। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। और आज की व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हमने अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट किया था मिना की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ जो है मैं अपने काम में लग जाऊँगी। सुबह सुबह का यहाँ हो रहा है वक्त। पहले सबसे जो मैं करूँगी काम वो यही है कि मिना जो है उनके पेपर्स चल रहे हैं तो उनको मैं भेज दूँगी स्कूल। और उसके बाद जो है मैंने पाए निकाल लिए थे और यहाँ जो है मैंने बड़े के पाए आपको आज रेसिपी देनी है और वही है दावत का मेन मेन्यू। तो यहाँ बज रहे थे 9 और उनको जो है थोड़ा सा डिले जाना था मिना को, तो यहाँ पे मैंने पाए निकाल लिए। और ये काफ़ी हद तक जो है अभी फ्रीज़ हुए थे तो मैं इन्हें निकाल के सो गई थी 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद जब मैं उठी थी तो यहाँ जो है पाए बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो गए थे। और इधर जो है पायों के ऊपर एक ब्लैक लगा हुआ होता है जो वो छील के देते हैं तो लूसते हैं जो पाए उनका जो काला काला लगा हुआ था। तो मैंने छुरी थी मेरे पास स्क्रैपर, मैंने उससे जो है अच्छे से वॉश कर लिए थे स्क्रैपर करके इनको। और यहाँ जो है सिर्फ इसकी मैरिनेशन उसमें बॉइलिंग में जाएगा। मैरिनेशन निकल रहा है मुँह से। तो 2 अदद बड़े साइज़ की मैं ले लूँगी प्याज। आप लोगों के पास छोटी हो तो 4 ले लीजिएगा। 4 पाए की रेसिपी है, उसी हिसाब से आप जो है प्याज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक जाएगा इसके अंदर बस यखनी में। यहाँ पे हरा धनिया दिखा रही हूँ मैं क्योंकि ये कल इस्तेमाल में आना है तो मैंने जो है रात को ही मंगवा लिया था बेटे से। तो अब मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी ताकि ये कि कल तक ये महफूज रहे और मुझे ये ऐसा ही फ्रेश मिल जाए। तो टिश्यू पेपर के अंदर मैं इसको रैप करके रख दूँगी। एक ये गड्डी है और एक पहले का पड़ा था और ये इतना बिल्कुल ताज़ा फ्रेश निकला था और आराम से जो है खिला खिला सा ये कट हुआ था। तो ये देखेंगे कल तक भी बल्कि पूरे हफ्ते भी ये जो है सेफ़ हो जाएगा। यहाँ पे जो है बॉयल आ गया था एक, उसके बाद जो एक गदलाहट आ जाती है उसकी वो उतार लिया करें आप। ये बेकार बिल्कुल वेस्ट होता है। और इसके बाद जो है बार बार पाए उबलते भी नहीं हैं तो ये एक झाग सा उतार लेते हैं ना हम ऊपर से जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है पाए का। तो बस यहाँ पे गल गए थे पाए माशाल्लाह से 8 से 10 घंटे में ये गले थे क्योंकि गैस का इशू था। तो यखनी और पाए मैंने अलग कर लिए थे। और अब यहाँ आ जाएगी इसकी प्रिपरेशन। और यहाँ पे जो है तेल अच्छे से जाएगा। मैंने ले लिया था तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा के करीब मैंने यहाँ ऑयल लिया था क्योंकि इसके अंदर जो है वो रोगन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पाए के अंदर तर रोगन अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है 2 अदद मैं प्याज शामिल कर दूँगी और 1 के करीब मैं अंदर ही छोड़ दूँगी भगार में ही प्याज को तली हुई। और थोड़ी सी प्याज जो है वो मैं निकाल लूँगी। तो मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो प्याज ना भी निकालें और इसी के अंदर ही रहने दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग प्याज खाते हैं या नहीं। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी और इसके अंदर जाएगा भर के 4 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट क्योंकि यहाँ पे थे 4 पाए। तो आप उसी हिसाब से जो है रेसिपी को आधा कर दिएगा अगर आप 2 पाए बनाएं तो। अगर मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे तो सही है। यहाँ पे जो है 4 मैंने भर के टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। और यहाँ पे जाएंगे 8 से 10 अदद छोटी सब्ज़ इलायची, 5 अदद जो है तेज़पात पत्ता। और ज़्यादा लिया था मैंने गरम मसाला, तो आप देख लीजिएगा ज़्यादा क्या होता है कम ज़्यादा तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। तो मैंने ज़्यादा लिया था यहाँ गरम मसाला, ठीक है। तो 2 टेबल स्पून भर के जाएंगे इसमें पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून ही भर के जाएगी इसमें हल्दी और 2 टेबल स्पून ही भर के जाएंगी लाल मिर्च। इसके अंदर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल की थी। और अगर आप लोगों को रेसिपी नोट करने में मुश्किल होती है कि मम्मा ने क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और कितनी क्वांटिटी में डाले हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर से पूरी रेसिपी नोट डाउन कर सकते हैं। मैं पाए की पूरी रेसिपी बल्कि जितनी भी हमारी आने वाली रेसिपीज़ होंगी मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया करूँगी।
क्योंकि इतनी डिटेल में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वॉइस ओवर होती है। तो बस यहाँ पे जो है यशा ने बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन से जो है आप लोग ले लिया करें रेसिपी। यहाँ पे पाए जो है बॉयल हो चुके थे और ये अच्छी इसकी एक निशानी होती है जब नली से जो है वो पूरा गूदा और जो वो होती है क्या कहते हैं बोटियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं जेली वाली, तो समझे कि आपके पाए अच्छे से गल गए हैं। और यहाँ पे जो है मैं आपको चेक भी कराऊंगी एक बोटी, देखें आराम से जो है ये तोड़ रही हूँ मैं, तो आराम से सॉफ्ट सी एक जो है बोटी हो गई है। तो इसी तरीके से बनाया करें पाए, ऐसा ना हो कि बोटी तोड़े तो उछल के जो है वो निकल के बाहर ही जा रही है या बिल्कुल ही घुल गई है। तो ऐसा भी हो जाता है, अक्सर ओवर बॉयल हो जाते हैं और सारी जो इसकी जो जेली बोटी होती हैं वो भी अक्सर जो है ना गायब हो जाती हैं। तो ये भी बात का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो थे वो भैंस के थे ये पाए, तो बड़े के पाए थे, तो बस यहाँ पे मैंने ओवर टाइम ही इनको बॉईल किया था और इस बात का भी ध्यान रखा था कि पाए जो है अपनी शक्ल भी गुम ना करें, तो लगे कि लोगों के पाए खा रहे हैं। तो बस यहाँ पे अच्छी सी भुनाई हो जाएगी और मेरे से चम्मच भी नहीं चल रहा था क्योंकि ये 4 पाए थे और इसके अंदर जो है नली और हड्डियों का इतना वेट हो गया था। यहाँ जो है यखनी को मैं शामिल कर दूँगी भूनने के बाद। और ये देखें बिल्कुल इसके नीचे जो है वो बारीक बारीक किरचियाँ सी होती हैं, तो आपने बड़े इत्मीनान से जो है ना इसको डालना है, हिला जुला के बिल्कुल नहीं डालना। तो मैंने जो है किरचियाँ भी इसके साथ ही शामिल हो जाएंगी, तो वो मुंह में आ रही होती हैं तो बहुत ही बुरी लग रही होती हैं और फिर रिस्की भी हो जाती हैं। तो बाज़ों का या ये देखें मैं बिल्कुल यहाँ पे जो है सिर्फ रेशा जा रहा है और प्याज वगैरह जो मैंने बॉयल की थी तो वो जाएगा, और बारीक बारीक सी जो वो किरचियाँ हैं ना वो मैं उसको ड्रेन कर दूँगी, फेंक दूँगी। यहाँ पे जो है मैं आप पाए को दम लगा दूंगी और दम पे जो है उसके बाद मैं 1 टीस्पून जो है अजवाइन का ले लूँगी, 1 टीस्पून सौंफ का और 1 बड़ा जो फूल है बादियान का और जायफल जावित्री और 1 टीस्पून ज़ीरा, इसको बारीक सा पीस के जो है दम पे डाल दूँगी। और 2 से 4 जो ड्रॉप्स हैं केवड़ा एसेंस के वो ज़रूर डाला करें, उससे जो है इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पायों की। यहाँ पे दम लगा दिया था और यहाँ जो है मेरी तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि अब जो है मेहमानों के आने में बहुत थोड़ा सा ही टाइम बचा था, तो मैंने मम्मा से कहा कि अम्मा आप भी तैयार हो जाएं, आप भी ताकि अच्छी लगें सबके साथ, क्योंकि अक्सर मम्मा को ही लेट हो जाता है। तो उन्होंने मैचिंग की बैंगल्स ले लिए थे और मैंने उनका पूरा ड्रेस का जो है वो शूट ले लिया था। मम्मा बहुत अच्छी लग रही थी और इन्होंने इतनी मेहनत करी थी ना, सारी मेहनत वसूल हुई थी मम्मा की, सबने बहुत तारीफ़ करी। और यहाँ पर जो है वो बर्थडे गर्ल भी रेडी हो गई थी। मैंने इसका हेयर स्टाइल मैंने बनाया था और ये काफ़ी खुश हो गई थी कि सब आ रहे हैं और मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होने वाली है। बर्थडे गर्ल बनी हुई थी, बहुत इतरानी थी। शहीर आप क्या कह रहे थे? हैप्पी बर्थडे मिलना। हैप्पी बर्थडे शहीर। हैप्पी बर्थडे यहाँ शहीद जो है वो हो गए थे रेडी, प्रिंस बन गए थे और इन्होंने कोट बिल्कुल नहीं लिया। मैंने इतनी कोशिश करी यशा ने और मैंने, तो बस ये इतनी ही आधी अधूरी ड्रेसिंग करके तैयार हो गए। और ये छोटू गैंग, इनको संभालना इतना मुश्किल था कि मैंने इनको लालच दिया था कि आप लोगों का केक नहीं मिलेगा अगर आप लोग मेरी व्लॉग में सही तरीके से नहीं आए। तो इन लोगों की एक्साइटमेंट से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये लोग कितना एक्साइटेड थे केक कटिंग के लिए। ये मीना के कज़न है बहुत प्यारे से, तारीम शेख। नहीं तो मैं कहती हूँ, और ये हैं हमारे साथ मियाँ। शर्मा क्यों रहे हो, रैप तो कर दो ना आप। ये हैं बहुत चहीते चाचू, मूंछों वाले धाप से। ये देखिए जी, ये चाचू हैं यशा के। वो हैं यशा की, ये चच्ची हैं, ये खाला है, ये यशा है, ये यशा है, और ये जो है हुरिया हैं क्यूट सी, यशा की फुप्पोज़ाद कज़न। ये जो है रबीब हैं, आज इनको भी दिखा दी।
बस आए कर दो। ये माज है, सोबर बॉय हमारे चाचू के बेटे हैं ये भी। और ये गाइस ये चेक करिए, ये हुल्लड़ चेक करिए, ये ज़रा, ये हर घर में होता होगा। यहाँ पर जो है सारे मेहमान कंप्लीट हो चुके थे और केक जो है बस कटने ही वाला था। तो यहाँ आज मैंने अपने घर के सारे मर्द हजरात जो है आपसे शो करा दिए थे। ये है मेरे हस्बैंड, तो जो कि फर्स्ट टाइम मिलेंगे, अक्सर आपसे जिक्र ही सुनते थे। और ये मेरे देवर हैं बड़े वाले और ये छोटे वाले। ये सारे पाए आसिफ ने ही बनाए। ये देखें हमने इन्हीं से बनवाए थे, ये इतनी दूर से आए थे ना। और यहाँ आप सब लोग जी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और ऐसे ही खुश आबाद रखे, आमीन। नहीं यहाँ जो है हीरा बहुत अच्छी तैयार होकर आई थी और इतना अच्छा फील हो रहा था इनको देख के कि ये जब आपको कोई इनवाइट करता है और आप इतना अच्छे से तैयार होकर जाते हैं किसी के घर, तो आपको एक खुशी महसूस होती है कि वो आपके लिए तैयार होकर आया है। और माशाल्लाह से चची को बहुत अच्छा स्टाइलिंग सेंस भी है और हमें हेल्प भी करती हैं अगर हमें भी कोई गाइडेंस चाहिए हो। शी इज़ वेरी वेल डिजर्विंग। और फाइनली वेट इज़ ओवर, अब हम लोग केक कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों का वेट जो है वो अब हुआ ख़त्म और बस यहाँ कटिंग हो जाएगा केक। और इतना शोर मचाया था इन बच्चों ने, ये 4 बच्चे थे, वो इतना शोर कोई मचाया इन्होंने, पूरा मेरा प्लेट जो है वो सर पे उठाया हुआ था बस। तो इतनी रौनक लग गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ दिखाए। और यहाँ देखें माविया माशाल्लाह मेरी आपी की जो बड़ी सिस्टर है मेरी, आपी की गोद में इतना कोई खुश था ना। तो बस यही होता है कि ये हर जगह रोता है, तो माशाल्लाह से ये सुकून से बैठा हुआ था। शहीर इतना एक्साइटेड हो रहा था इस मोमेंट पर, फिर हमने कहा कि चलो नेक्स्ट केक इसी से ही कट करवा लेते हैं। अब यहाँ पर खाने का टाइम हो रहा था, सबको बहुत भूख लग रही थी क्योंकि पाए की जो खुशबू थी ना उसने दिमाग ख़राब कर दिया था, सबको भूख लगना शुरू हो गई थी। वैसे तो हम लोगों ने प्लेट्स वगैरह रेडी करके रखी हुई थी ताकि गेस्ट जैसे ही आए हम लोग दस्तरखान लगाएं और खाना खा लें फ़ौरन। क्योंकि ये होता है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो गेस्ट को ही दिया जाए, ऐसा ना हो कि आप किचन में घुसे रहो। तो यहाँ जो है हर चीज़ मैंने बिल्कुल तैयारी पे थी और जो है खाना लग चुका था, सबने मिलकर लगा लिया था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। और यही होता है कि आप हर चीज़ प्रिपरेशन कर लिया करें ताकि कि आने वाले को भी ये ना लगे कि भाई जिसने बुलाया है तो कोई हम उस पर आके जो है हम बोझ बन गए, वो तो किचन से ही नहीं निकल रहा। तो आप उसको बिल्कुल प्रॉपर टाइम दें, खुश होके और जो है बैठे थोड़े से गप्पे शप्पे भी लगाएं। तो ऐसा नहीं होता है कि आने वाला सिर्फ खाने के लिए ही आता है, वो आपकी जो है असल मैटर होता है आपका वक्त, आपकी प्रेजेंस। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप उसको वक्त कितना दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टाइम बहुत बचाया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया मैंने भी। काम की तो मुझे थकन फिर हुई नहीं, वो तो फिर जब मैं लेटी तो अपने बेड पे रोटी का पॉट लगे इसमें भाई रोटियां ही नहीं है इसके अंदर। तो गाइस बस देखे मैं क्या लेके जा रही थी इसमें रोटियां डाले डिनर सेट की प्लेट। ये देखें ये रोटियां हैं और मैं ये खाली लेके जा रही थी। प्लेट दो यार। यहाँ जो है पाए हमारे सर्व हो चुके थे और माशाल्लाह बहुत एंजॉय करके खाया सबने। और गैस का बहुत इशू रहा 2 दिन तक, जुमेरात और फ्राइडे बहुत ज़्यादा रहा, तो बहुत ही मुश्किल से मैंने ये सब कुछ मैनेज किया था। और बच्चों को देखें इतना कोई टूट के पड़ रहे थे ना, ये ऐसा लग रहा था बस इन कोल्ड ड्रिंक पे आके ही गिर जाएंगे। तो यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बाबा बेटी माविया
क्या होगा? और ये जो पिक्चर में आपको लेडी नज़र आ रही है, ये मेरी मम्मा है और ये छोटी सी बेबी मिन्हा है। ऑरेंज के अंदर मैं हूँ। ये हमारी बहुत पुरानी पिक्चर्स हैं जो हार्ड डिस्क के अंदर थी चाचू के पास। चाचू के पास ये सारी मेमोरीज हमारी कलेक्ट हुई हुई हैं। ये देखें मैं कितनी छोटी सी हूँ उसमें। बड़ी एक्शन। लास्ट के अंदर हम लोगों ने मूवी लगा दी थी, लेकिन ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सका था हमारा। प्रोग्राम बढ़ गया था हमारा यहाँ पर। हाँ। और इस व्लॉग के लिए बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना खास ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए मिलेंगे अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।